इसी तरह लैसा मिन मनहज सलफी अल इस्तिशराफ लिल फितनी वल खौद फीहा बल कानू यतजन्नबूहा व यहतरून मिनहा। सलफ़े सालिहीन का मनहज ये नहीं है कि आदमी हर बोलने वाले की आवाज के पीछे लग जाए, हर बुलाने वाले की दावत में शरीक होने लगे, हर नए फितने के पीछे पड़ जाए। यह सलफ़े सालिहीन का मनहज नहीं है। सलफ़े सालिहीन इल्म की बुनियाद पर, दलाइल किताब व सुन्नत की बुनियाद पर एक नजरिया कायम करते हैं और उस नजरिए पर वो कायम रहते हैं। अब उसके बाद जो भी फितना उठता है, जो भी आवाज आती है, उस दलाइल की रोशनी में, उस मारिफत की रोशनी में उस आवाज को परखने की कोशिश करते हैं, उस दावत की हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी आदमी ने आवाज लगाई, किताब व सुन्नत का नाम लिया, कुछ हवाले दे दिया और हम फौरन उसके पीछे चल पड़े। सलफ़े सालिहीन का मनहज ये नहीं है कि हर उठने वाले फितने में झांक करके देखा जाए कि मामला क्या है, जरा देखें तो कि हकीकत क्या है, देखने में क्या हरज है। यह सलफ़े सालिहीन का मनहज नहीं है। सलफ़े सालिहीन का मनहज यह है कि जब यह बात उलमा के जरिया, दलाइल के जरिया, मुहक्किकीन और एक्सपर्ट के जरिया मालूम हो जाए कि फला नजरिया या फला शख्स फितने में मुब्तला है, अहले बिदात में से है, अकायद के मामले में मुनहरिफ है, तो ऐसे फितने में घुस करके झांकने और उसमें पहुंचने की कोशिश न की जाए। मैं आपके सामने 3 मिसालें रखता हूं, मुख्तसर सी मिसालें हैं। आपको यह मालूम होगा कि फितनों में झांक कर देखने का नतीजा क्या होता है। एक शख्स है शीत बिन रबी। आप देखिए वो आदमी कितने फितनों में मुब्तला हुआ है। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। मौरखीन ने लिखा है कि सजाह नाम की औरत जिसने नबूवत का दावा किया था, सबसे पहले यह आदमी उस पर ईमान लाया और उसका मुअज्जिन ठहरा। सजाह जिसने नबूवत का दावा किया था उस पर ईमान लाया और ये उसका मुअज्जिन ठहरा, उसकी तरफ से ये अजान दिया करता था। फिर कुछ दिनों के बाद उसने तौबा कर लिया। उसके बाद में उन लोगों के साथ हो गया जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने के लिए निकले थे और उन लोगों के साथ मिलकर के हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया, शहीद किया। सुम्मा ताबा, फिर किसी ने समझाया, कुछ बातें उसके सामने आई, तौबा कर लिया। वासबहा मिनल्लज़ीना युक़ातिलूना अलियन, फिर उसके बाद उन लोगों के साथ हो गया जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जंग कर रहे थे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क़िसास का मुतालबा करते हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ हो गया, कुछ दिनों तक उनके खिलाफ रहा। सुम्मा ताबा, फिर तौबा कर लिया। सुम्मा अस्बहा मा अलीन, फिर उसके बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हो गया, उनके साथ मिलकर के जंग करने लगा। फिर उसके बाद में खवारिज के साथ हो गया, कुछ दिन खवारिज के साथ रहा, खवारिज से लौटा, तौबा कर लिया। फिर उन लोगों के साथ हो गया जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया था। फिर उसके बाद में उससे भी तौबा किया और फिर उन लोगों के साथ हो गया जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून का मुतालबा कर रहे थे। चुनांचे मुख्तार बिन अबू उबैद सकफी, जिसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून के मुतालबे का जज्बा लेकर के एक कमेटी, एक जमात बनाई थी, उन लोगों के साथ होकर के हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून का मुतालबा करने लगा। उसके बाद फिर तौबा किया और इस तरीके से उसकी पूरी जिंदगी फितरों में गुजरी। इस वाक़े को जिक्र करने के बाद में लिखा है, ऐसा क्यों हुआ कि वो बार बार एक फितने से निकलता दूसरे फितने में मुब्तला हो जाता था। करें इस्तिशराफुल फितनी, उसका मिजाज क्या था? जब भी कोई नई बात उसके सामने आती थी वो सोचता था चल के देखा तो जाए क्या मामला है, देखने में क्या हरज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको अक्ल दी है, इल्म है हमारे पास, कोई अक्ल से कोरे तो है नहीं, देखने में क्या हरज की बात है। ये देखने के चक्कर में जरा इसमें भी देखा जाए, इसमें भी देखा जाए, पूरी जिंदगी फितरों में गुजरी है। इसलिए सलफ़े सालिहीन का मनहज ये नहीं है कि आदमी हर फितने में झांक करके देखे। एक दूसरी मिसाल आप देखें, एक शख्स है अबू माशिर अल बलखी, आलुल हदीस था, आलुल हदीस में से था। उसके बाद में वो नुजूमी बन गया। क्यों? उसने सोचा था देखें तो नुजूमियत में होता क्या है। आलुल हदीस आदमी था, काना मिन अहलिल हदीस ही, उसके बाद मुनज्जिम हो गया, नुजूमी हो गया। क्यों? इसलिए कि उसने हर एक फितने में घुस करके देखने की कोशिश की, यह जज्बा उसके अंदर पैदा हो गया। ऐसे ही हमारे यहां एक अहम चीज क्या है, शिर्क और कुफ्र में मुब्तला लड़कियों को अपने यहां लोग लेकर के आते हैं और कहते हैं उसका हम अपने यहां हदीस बना लेंगे, हम उसकी इस्लाह कर लेंगे, वो तो हमारे घर रहेगी। आइए इस किस्म की भी एक मिसाल देखते हैं। इमरान बिन हत्तान, इनके सिलसिले में लिखा है लोगों ने कि अहलुस सुन्ना वल जमाअह के बड़े उलमा में से थे। इमरान बिन हत्तान अहलुस सुन्ना वल जमाअह के बड़े उलमा में से थे।
ایک خارجیہ خوارج میں سے ایک لڑکی سے انہوں نے صرف اس لیے شادی کی اس جذبے کے تحت کہ اس کو اس کے اس عقیدے سے نکال کر کے اہل السنہ والجماعہ میں سے بنا لیں گے. اس کو خارجیت کے فطرے سے نکالنے کے لیے اس لڑکی سے شادی کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لڑکی حاوی ہو گئی اور اتنے بڑے عالم دین کو خارجی فتنے میں مبتلا کر لیا اور وہ اہل السنہ والجماعہ سے نکل کر کے خارجیوں کے داعی بن گئے. خارجیوں کے داعی بن گئے. معلوم یہ ہوا کہ فتنوں میں گھس کر کے جھانک کر کے دیکھنا یہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ سلف کا منہج نہیں ہے. آدمی ایسا کرتا کب ہے؟ فتنوں میں جھانکنے کی کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی کا عقیدہ اور اس کا منہج، اس کا نظریہ، اس کا علم یا تو بہت ناقص اور کمزور علم کی بنیاد پر ہوتا ہے یا صرف سنی سنائی باتوں پر ہوتا ہے. لوگوں کو دیکھا کہ ایسا کر رہے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ایسا کر رہے ہیں، وہ ہمارے محلے کا اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے ان کے ساتھ گیا ہوا ہے، اس کا مطلب کچھ اس کے اندر حقیقت ہوگی، اور وہ ایسے لوگوں کے ساتھ چل پڑتا ہے. اس کے پاس علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، دلائل نہیں ہے، پختگی نہیں ہے. ایسے ہی لوگ عام طور سے علم کی کمزوری کی بنیاد پر، معرفت کی کمزوری کی بنیاد پر، دلائل کے نہ ہونے کی بنیاد پر فتنوں میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں اور فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آدمی علم کو مضبوط کرے، اپنے دلائل، اپنے نظریات کو دلائل کی روشنی میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرے. اور اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ راسخین پختہ علم رکھنے والے لوگوں کے لیکچرز کو سنا جائے، اور دوسرا اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے جو معتبر علماء ہیں ان کی تحریروں کو، ان کی کتابوں کو باقاعدہ اساتذہ سے درس کی شکل میں پڑھا جائے. اس کے ذریعے جو علم میں پختگی پیدا ہوگی، جو عقیدے کے سلسلے میں معرفت پیدا ہوگی، وہ اتنی مضبوط معرفت ہوگی، پھر نیا کوئی بھی فتنہ پیدا ہوگا ہم اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے معرفت کی کسوٹی پر اس نئے اٹھنے والے آواز کی حقیقت کو سمجھ اور جان سکیں گے. الحمدللہ ہمارے یہاں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہر اتوار کو بعد نماز مغرب شیخ محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ کی کتاب الوصول الثلاثہ وادلتها، جو عقیدے کی بہت ہی مائناز اور بہت بنیادی کتاب ہے، اس کا درس انشاءاللہ العزیز ہوگا. باقاعدہ نوٹس اس کے دیے جائیں گے، جس طرح سے کلاسز ہوتے ہیں ایسے کلاسز کیے جائیں گے، اور اس میں جو علم کی گہرائی ہوگی، جو نکات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اسے سننے اور جاننے کے بعد اگر آپ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اگر آپ 2-4 درس میں شریک ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم اب تک جو کچھ تھے کس بنیاد پر تھے، اور اب ہمارے علم کی بنیاد کیا، ہمارے نظریات کی بنیاد کیا ہے. تو فتنوں سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی کی بنیاد، اس کا نظریہ علم اور معرفت کو ہو، اور علم اور معرفت کی سب سے زیادہ مضبوط کڑی یہ ہے کہ آدمی معتبر علماء کی کتابوں کو، علماء کی رہنمائی میں علماء سے باقاعدہ درس کے ساتھ حاصل کرے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس میں شرکت کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھنے، اس کی دعوت دینے اور تمام اٹھنے والے فتنوں کو کچلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.